वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आखिर इस प्रॉब्लम का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है भाई? सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं और आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी सक्रियता के साथ रिपोर्टिंग बहुत लंबे समय से किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, पहले ये था कि भेड़ियों को पकड़ना है, फिर उनको गोली मारने के आदेश हुए, लेकिन भेड़िया कोई ऐसा तो बैठा नहीं कि कहीं बैठा है जाके आप उसको जाल डाल के पकड़ लीजिए। वो तो चलायमान जीव है, 1 घंटे में 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर पार कर जाएगा। ये एक बड़ी समस्या आ रही है भेड़िए को पकड़ने में। लेकिन हम लोगों ने आदमखोर बाघ का आतंक देखा, कभी भेड़ियों का आतंक इस कदर नहीं देखा था जो इन दिनों देखने को मिल रहा है। इतना लंबा कभी ऐसा नहीं चला। हालांकि भेड़िए के चक्कर में बहुत सारे सियार मारे जा रहे हैं और सियारों की एक तरह से कहा जाए सामत आ गई है, यानी कि करे कोई भरे कोई, वो भी स्थिति थोड़ी सी बनी है। लेकिन ब्रजेश जी, भेड़ियों ने जितने शिकार बनाए हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं या महिलाएं हैं। ये कमज़ोर माने जाते हैं, पुरुषों पर उनका हमला कम होता है और कभी वो पुरुषों को मारकर भाग नहीं पाते। चूंकि झुंड में होते हैं, बच्चे और महिलाएं डर जाते हैं, लिहाजा उन पर ये हमला करके कामयाब हो जाते हैं। अब इन भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाए, कब तक इनका आतंक खत्म होगा, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहराइच का महसी जो तहसील है, इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा आई है ये समस्या। और रात भर लोग जाग रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग बाजारें बंद हैं, शाम होते ही लोग घरों में आ जाते हैं। एक चीज़ जरूर भेड़िए के आतंक से कुछ राहत मिली है लोगों को कि कम से कम गांव में सोलर लाइट लग रही है, लोगों के घरों में दरवाजे लग रहे हैं और कुछ सड़कों पे खड़ंजे भी लग रहे हैं गाँव में जी। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो आपदा आई है उसमें थोड़ा अवसर भी लोगों के विकास का बना है, लेकिन ये अवसर बहुत छोटा है मानव जान की तुलना में। अब समस्या ये आती है कि कई किलोमीटर में है सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, कहाँ तक काम्बिंग होगी। सर्च ऑपरेशन के बावजूद 3 या 4 भेड़िए पकड़े गए, बाकी 2 या 3 बचे हैं जिनकी तलाश चल रही है और वही शिकार कर रहे हैं। अब ये काम कब तक पूरा होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं और ये इतने खूंखार हैं, उनकी रोज खबरें आ ही रही, लोग देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि जिस देश में आदमी रोज हजारों जानवरों को मारता है, उस देश में अगर जानवर कभी आदमी को मार देता है तो कितना हंगामा मचता है और कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है, ये आप इन हमलों से देखिए जी। एक गाना आया था कि जब जानवर कोई इंसान को मारे तो कहते हैं दुनिया में उसे बहसी सारे, लेकिन जब इंसान जानवर की जान लेता है तो बहुत सामान्य रूप में माना जाता है। तो आप कितना अंतर है जिसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, लेकिन सोच के पीछे एक फर्क है। वैसे आदमखोर तो शेर और बाघ, चीता भी कहे गए हैं। ब्रजेश जी, जब जानवरों की बात आती है तो इंसान की तुलना हम 3 जानवरों से ज्यादा करते हैं, एक शेर, दूसरा कुत्ता, तीसरा भेड़िया। शेर एक विजेता है, एक ताकतवर इंसान है, उस रूप में उसको इंसान को बोला जाता है। कुत्ता तलवा चाटने वाला, गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति की से उसकी तुलना होती है, और भेड़िया जो चारित्रिक रूप से महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। तो आप क्या कहना चाहते हो, भेड़ियों को बदनाम किया गया है? भेड़िया बदनाम इमेज है, खराब की गई भेड़ियों की। जो भेड़िया असली है वो कोई उसमें चारित्रिक दोष नहीं है। हाँ। ले हमारे यहाँ जो इंसान रूपी भेड़िए हैं उनमें ये सब दोष है और इसीलिए शायद उसको सबसे खूंखार, सबसे खराब माना गया। देखो, दोनों एक्सपर्ट ने कहा वो शर्मीले होते हैं, समूह में रहते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए बदला लेते हैं, लेकिन उनकी इमेज कितनी खराब रखी गई है। देखिए, इसलिए कहा गया है कि भूख
किसी भी चीज की हो वो किसी भी इंसान को भेड़िया बना देती है, और जब भेड़िया भूखा होता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये दोनों चीजें इंसान और भेड़िए की तुलना की गई है, साहित्य में भी तमाम सारी चीजें हैं। कंक्लूड करें। लेकिन इस भेड़िए को पकड़ने में जितना बलिदान मानव का हो रहा है, इंसान का हो रहा है, उससे ज्यादा बलिदान बकरियां भी कर रही हैं। नाहक और निर्दोष बकरियां भी मारी जा रही हैं इन भेड़ियों को पकड़ने में, पिंजरों को बांधने में, रात के अंधेर में खेतों में बांधने में बड़ी उनके ऊपर भी सहमत आई हुई है। तो ये पॉलिटिकल डिबेट है देखने वाला दर्शक आज सर पकड़ के बैठा है कि ये डिबेट में हो क्या रहा है। जी ये सब सच्चाइयां हैं। अब दो लोग सन्नाटे में बैठे हैं, संजय चौधरी और आजम खान, की इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बोले तो क्या। आज फंस गए ये लोग। भेड़िया तो देर सवेर पकड़ा जाएगा जी, वो एक जानवर है, लेकिन हमारे समाज में इंसान रूपी जो भेड़िए दरिंदे बैठे हैं, ये इन पर लगातार काम करना होगा। बहुत शानदार बात। वो तो प्रकृति है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजों पर चुनौतियां बरकरार हैं, उन पर हमको झेलना होगा। बहरहाल सुनिएगा कि भेड़ियों की भीड़ में आप भी तमाशा देखिए। एक कविता है छोटी सी, मैं उसको सुनाऊंगा जी। कि हाथ में पिस्तौल है फिर भी हताशा देखिए, और भेड़ियों की भेड़ में आप भी तमाशा देखिए। और सियासी चोले पहनकर लूटने निकले हैं वो, लोकतंत्र के चेहरे पर है कैसी निराशा देखिए। और यारों कैसा शहर है कि आदमी नहीं मिला, पैरों में छाले पड़ गए, कितना तलाशा देखिए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और एनिमल्स पे